नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भरतपुर में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी से 7,89,000 रुपए की लूट हुई है। दो कर्मचारी फाइनेंस का कलेक्शन जमा कराने जा रहे थे। इसी दौरान बदमाश ने हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही अटलबंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही। भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड इंदिरा कॉलोनी भरतपुर के कर्मचारी महेश यादव द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मैं और उसका मैनेजर जितेंद्र शर्मा 7,79,000 रुपये लेकर के पीएनबी बैंक में जमा कराने आ रहे थे कि इंदिरा कॉलोनी में ही। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है। सैनी समाज के लोग जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर बैठे हुए हैं। प्रशासन ने हाईवे के जाम के हालात को देखते हुए रूट को डाइवर्ट किया है। लगातार सैनी समाज के लोग 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं हुई। कल सुबह जो वार्ता के लिए कमेटी गई थी उसमें ये कहा गया था कि भाई वो मुरारी लाल जी क्यों नहीं आए। तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने 31 आदमी की कमेटी दी थी और उधर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपके 10 ही आदमी आएंगे। तो हमने यहाँ से अप्रूव करके 10 आदमी की कमेटी को भेज दिया कि आप जो 10 आदमी जा रहे हो वो प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक मुरारी लाल सेन ही मानो अपने आपको। आप जो निर्णय करोगे वो मान्य है। उसके बाद राजधानी जयपुर में डॉग हंटिंग के मामले सामने आ रहे हैं। आतंक से परेशान लोग स्ट्रीट डॉग्स की एयरगन से छर्रे मारकर हत्या कर रहे हैं। तुंगा थाने में भी कुत्ते की हत्या का केस दर्ज कराया गया है, जिसमें एनिमल एक्टिविस्ट अबू हैदरी ने मलुकपुरा के रहने वाले सावंत सिंह पर एक कुत्ते की हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कुत्ते को निशाना बनाकर 22 छर्रे दागे गए। पिछले करीब 127 दिन से धरना दे रहे बेरोजगार होम्योपैथिक चिकित्सक अपनी गुहार लगाने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और डॉक्टर सुभाष गर्ग को गुलाब का फूल भेंट कर अपनी पीड़ा सुनाई। चिकित्सकों ने निदेशालय द्वारा 656 पद सृजित करने का प्रस्ताव पिछले साल ही वित्त विभाग को भेज चुका है, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने मंत्रियों से इसे मंजूरी दिलवाने का आग्रह किया। और हमारी मांग ये है कि जो 7 महीने पूर्व माननीय हमारे मुख्य सचिव थे, उनके निर्देशों में एक प्रस्ताव बना था कि प्रत्येक सीएससी स्तर पर होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए। तो 656 पदों का जो प्रस्ताव बन के आया था उसकी मंजूरी के लिए आज पुणे पीसीसी कार्यालय में हमारे आयुष मंत्री महोदय को गुलाब फूल का भेंट करके हमने विनती की है। अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार महापड़ाव पर बैठे हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन यादव ने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी महापड़ाव पर बैठे रहेंगे और अब उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। बता दें कि मंगलवार को सरकार के साथ 2 दौर की वार्ता फेल रही। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया है कि जिस होटल में मृतक काम करता था उसके होटल संचालक और स्टाफ ने उसके भाई की हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया। सोशल मीडिया पर नाम बदलकर 34 वर्षीय तलाकशुदा महिला के साथ देह शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने वैशाली नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। जोधपुर के फलौदी बाप क्षेत्र में अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, बिश्नोई टाइगर फोर्स और अन्य बिश्नोई समाज के सामाजिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बिश्नोई समाज का महापड़ाव आयोजित किया गया। बिश्नोई समाज का आरोप है कि सोलर प्लांट की आड़ में बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसको लेकर बिश्नोई समाज में रोष है और वो इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
सीना में अब अग्निपथ योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत प्रारंभिक स्तर पर 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। जोधपुर में इस योजना को लेकर कंप्लीट प्रेजेंटेशन दिया गया। सैन्य अधिकारियों की माने तो भारत के भविष्य को देखते हुए ये योजना महत्वपूर्ण है। वो अभी जो गवर्नमेंट स्टैट्यूट्स है वो अभी अमेंडमेंट में है, वो उसका क्लैरिटी है हो रही है। ही विल नॉट गेट पूरा बेनिफिट्स ऑफ एक्सेल्स बिकॉज इसने 4 साल सर्विस, ही विल नॉट गेट फुल बेनिफिट, बट ये स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अभी वो अमेंडमेंट किया है। सीना में अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 वर्ष के लिए भर्ती का जो ऐलान किया गया है उसका विरोध शुरू हो गया है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। बेनीवाल ने कहा कि पूर्व की भांति सेना भर्ती हो। कोटा में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नाराज 3-4 बदमाशों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। हंगामे और मारपीट के दौरान छुड़ाने आए 2 और लोगों को भी चोटें आई हैं। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। और उसने मुझे व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी और उसने कहा कि वो 3 दिन बाद आएगा और मुझसे जान से मार जाएगा। उसने और वो हकीकत यही हुआ, 3 दिन बाद वो आया और उसे अपने 3 साथियों के साथ आया। जब मैं अपनी दुकान के अंदर बैठा था तो वो दुकान के अंदर घुसे 3 जने हथियारों से उन्होंने हानिकारक जानलेवा हथियारों से, जैसे कि लठ, लोहे का लठ जिस पर लोहे के GI वार चिपके हुए थे, लोहे के पाइप से मेरे पे जानलेवा हमले कर दिए। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में गुर्जर समाज ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे गुर्जर समाज ने हत्याकांड की CBI की जांच की मांग की। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं गुर्जर समाज की मांग है कि हत्याकांड की CBI जांच की जाए। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लोडिंग वाहन में भरी हुई 149 अवैध अंग्रेजी व बियर की पेटियां बरामद की हैं। आरोपी राकेश व महेंद्र कुमार कैथून के अभयपुरा के रहने वाले हैं। झालावाड़ ACB टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला थाने में तैनात महिला ASI सुशीला को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। रिश्वत राशि परिवादी के भाई की जल्द जमानत करवाने के लिए दर्ज प्रकरण की धाराओं को कम करने के एवज में मांगी गई। ऐसा है, ये परिवादी है शरीफ हुसैन, ये अपने बसेड़ा मोहल्ला वार्ड नंबर 22 का रहने वाला है। इसका भाई है जिसके खिलाफ 354 का मुकदमा दर्ज है महिला थाने में। इसी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसमें ये इसका जो भाई है सद्दाम, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, तो ये उसकी जांच अधिकारी है सुशीला ASI। इनसे संपर्क किया तो इन्होंने कहा कि मैं इस मुकदमे को इन्वेस्टिगेशन जो है थोड़ा कमज़ोर कर दूँगी और कोर्ट से तुम्हारी जमानत हो जाएगी। 354 जो है कोई विशेष बात नहीं है। तो इसने 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की। तो दौसा जिले के बांदीकुई थाने में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 2 युवक उसे जयपुर ले गए और कई बार उसका रेप किया। पीड़िता ने अपने FIR में लिखा है कि उसके पति से अनबन चल रही थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने उसे शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना बांदीकुई पर परिवादियों द्वारा उसके साथ में 2 वर्ष से अधिक समय से शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमे में हमने अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है और जैसी भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार हम इसमें तत्परता से अनुसंधान करते हुए और अनुसंधान पूर्ण करेंगे।
दौसा के कुंडेरा डूंगर की बैरवावास ढाणी में 3 छप्परपोश घरों में भीषण आग लग गई, जिसमें घरेलू सामान, नकदी, जेवरात समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 छप्परपोश घर जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे। राज्य में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दौसा पुलिस ने बड़ी संख्या में वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 20 मई को शुरू हुआ यह अभियान 20 जून तक चलेगा। पिछले 25 दिनों से जारी इस अभियान के तहत दौसा जिले में अब तक 810 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभी हमारा जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा 20 मई से 20 जून तक का वांटेड क्रिमिनल्स की अरेस्ट, इंसदादी कार्रवाई, इसको लेकर के अभियान चल रहा है, जिसमें दौसा जिले में अब तक 810 जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है और अभी 5 दिन और हैं, उसमें और हम अधिक से अधिक कार्रवाई करेंगे। अलवर में राष्ट्रीय शिक्षक फॉर्म के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को अवगत कराया। ज्ञापन में टीचर्स ने राजस्थान आवासन मंडल की फ्लैट और भूखंड की कीमतों में पुरस्कृत शिक्षकों को शामिल कर योजना का लाभ देने की मांग की। विभिन्न जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई हैं, उन घोषणाओं की क्रियान्वित करवाने के लिए सभी जिलों में इसी तरह से श्रीमान मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीशों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी 2019 में, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत सभी शिक्षकों को रियायती दरों पर आवासीय भूखंड दिए जाएंगे। अलवर जीआरपी थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक ट्रेन से नीचे गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। अलवर के बानसूर के वार्ड नंबर 11 में स्थित बागावाला कुएं पर एक खाली सूखे 40 फीट गहरे कुएं में आवारा सांड लड़ाई करते हुए गिर गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने गौरक्षकों की टीम को दी और गौरक्षक की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जमा हो गई। बाद में स्थानीय लोगों ने और नगरपालिका ने मिलकर सांड का रेस्क्यू किया। पेयजल संकट से जूझ रहे पाली जिले को वाटर ट्रेन के माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अब तक 33 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी की सप्लाई की जा चुकी है। वाटर स्पेशल ट्रेन ने बुधवार सुबह तक अपने 156 फेरे को पूरा किया, जिसमें प्रति फेरे में 20 लाख लीटर पानी पाली पहुंचा और 156 फेरों में करीब 33 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई की जा चुकी है। पाली में पेयजल संकट के निवारण हेतु जोधपुर से वाटर ट्रेन शुरू की गई थी। पहली वाटर ट्रेन 17 अप्रैल 2022 को आई थी। एक ट्रेन में 50,000 लीटर के हैं, मतलब एक ट्रेन में 20 लाख लीटर पानी आ रहा है। अभी आज तक वाटर ट्रेन द्वारा 156 फेरे किए जा चुके हैं। मतलब कि वाटर ट्रेन से अभी तक 3,120 लाख लीटर पानी पाली जलापूर्ति के लिए आया है। बाड़मेर में तेज बारिश और आंधी से बिजली विभाग को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से कई जगहों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और बिजली विभाग के कई ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जलदाय विभाग का कार्य भी प्रभावित हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। विभाग के कर्मचारी लगातार बिजली लाइनों की मरम्मत करने में जुटे हैं।
उसके दौरान हमारे कई जगह एक बार 33 kV और 11 kV के फीडर्स पे फॉल्ट आए थे और उससे कई जगह तार भी टूट के गिरे हैं, पोल भी डैमेज हुए हैं। तो उनको पुनः फिर रात को देर तक हम उनको दुरुस्त करते रहे और अभी भी वो दुरुस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है और आज शाम तक हम पूरा उनको दुरुस्त कर लेंगे। बाड़मेर के कवास गांव में मंगलवार की देर रात स्कॉर्पियो में आए बदमाश एसबीआई के एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। इस वारदात की खबर कस्बे के लोगों को तब लगी जब आज सुबह उनकी नींद खुली। बताया जा रहा है कि इस एटीएम में करीब 38 लाख रुपए कैश लूट थे। बाड़मेर के नागाना थाना क्षेत्र कवास कस्बे के अंदर रात को अज्ञात चोरों ने एटीएम मशीन को चुराया। एटीएम मशीन में रखे थे 38 लाख रुपए। तो वहीं एसबीआई के गार्ड रात को 1 बजे के बाद एटीएम मशीन छोड़कर हो गया था घर के लिए रवाना। इसके बाद रेकी करने के बाद चोरों ने एटीएम मशीन को उठाकर हुए रफू चक्कर। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर, एफएसएल टीम के साथ मुकम्मल होना जारी। वहीं इस मामले में एक पास में रखे एटीएम को चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया, जिसमें बताए जा रहे हैं करीब 37 लाख रुपए। ऐसे में एक एटीएम मशीन बच गया, लेकिन चोरों ने एक एटीएम को लेकर फरार हो गए। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। धौलपुर जिले के दस्यू केशव गुर्जर गैंग के सदस्य रामपाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। शहर की कोतवाली थाना पुलिस और जिला डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। आरोपी दस्यू केशव गुर्जर गैंग को हथियार सप्लाई करने जा रहा था। कल रात्रि में डीएसटी पुलिस तथा थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रामपाल गुर्जर पुत्र इंदर सिंह गुर्जर देव कपड़ा मोरली को 3 कट्टा तथा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो दस्यु फरार हैं उनको ये अवैध हथियार सप्लाई करने की संभावना बताई जा रही थी और इसकी सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान इस संबंध में अनुसंधान जारी है। धौलपुर के परौआ गांव के एक घर में पंखे में करंट दौड़ने से हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से मासूम बालक बुरी तरह से झुलस गया, जिसको परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। सीकर में कोविड स्वास्थ्य सहायक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि कोरोना काल के समय प्रदेश में करीब 25,000 कोविड सहायकों को सरकार की तरफ से भर्ती किया गया था, जिन्होंने कोरोना के समय अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दी थी। लेकिन 21 मार्च को उन सहायकों को कार्य से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद से वह जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 70 दिन से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।